हेलो एवरीवन, आप सभी का टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिसका नाम है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट सर्कुलेशन। क्या बोला मैंने? फीटल सर्कुलेशन is different from adult सर्कुलेशन। जो फेटल सर्कुलेशन होता है वह अडल्ट सर्कुलेशन से डिफरेंट होता है। और डिफरेंट होने का कारण क्या है? अडल्ट सर्कुलेशन ड्यू टू, कारण है इमेच्योर लंग्स। एक तो जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसके जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमेच्योर, मेच्योर नहीं होते। सेकंड बात करें तो प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है? डिफरेंट। तो अपन ने दो बात करी थी कि जो फीटल सर्कुलेशन होता है वह अडल्ट सर्कुलेशन से एकदम डिफरेंट होता है। कारण मैंने बताया है इमेच्योर लंग्स के कारण और प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा के कारण। इस दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में आता है और पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह वापस प्लेसेंटा के अंदर आ जाता है। यानी कि यहाँ पे किसका रोल है? प्लेसेंटा का। क्लियर है? जो फीटल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर अपने को 5 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इट इज करेक्टराइज बाई 5 स्ट्रक्चर। कौन कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी? 5। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम है अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन के अंदर क्या होता है? 80% ऑक्सीजन। कितनी परसेंट? 80% ऑक्सीजन का सेचुरेशन होता है। और अम्बलाइकल वेन क्या करती है? प्लेसेंटा प्लेसेंटा टू फीटस। प्लेसेंटा से फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। सेकंड स्ट्रक्चर का नाम आता है डक्टस डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या है? एक कनेक्शन है किन किन के बीच के अंदर? कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच के कनेक्शन को अपन क्या नाम देते हैं? डक्टस विनोसस। नंबर थर्ड स्ट्रक्चर का नाम है फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या होता है? एन ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट और जो लेफ्ट एट्रियम है उनके बीच में पाई जाने वाली ओपनिंग को अपन क्या नाम देंगे? फोरामेन ओवेल। नंबर फोर्थ स्ट्रक्चर का नाम है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस या फिर डक्टस आर्टीरियोसस। ये क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी। कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बिटवीन जो कनेक्शन है उसको अपन क्या बोलेंगे? डक्टस आर्टेरियोसस या फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। और नंबर 5 स्ट्रक्चर का नाम है अम्बलाइकल आर्टरी। अम्बलाइकल आर्टरी। अम्बलाइकल आर्टरी क्या करती है?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी होती है 60%, वो कैरी करती है कहां से लेके कहां तक, फीटस टू प्लेसेंटा, फीटस से प्लेसेंटा की ओर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कौन, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी की संख्या कितनी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, दो। अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड में एक तो होती है अम्बिलिकल वेन और दो होती है संख्या के अंदर अम्बिलिकल आर्टरी। तो टोटल कितनी हो गई, 3, 3 वेसल्स पाई जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अपन मैकेनिज्म ऑफ फीटल सर्कुलेशन की बात करें तो जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से अराइज होती है अम्बिलिकल वेन जो कैरी करती है 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन वाला ब्लड, और ये ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू कहां पे आती है, अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकस के अंदर, और अम्बिलिकस से ये वेन लीवर के पास आके, यानी कि जो लीवर होता है, लीवर के अंदर जो पोर्टल वेन होती है वह दो भागों में डिवाइड होती है, एक तो होती है राइट और ये वाली होती है लेफ्ट। जो लेफ्ट साइड वाली जो वेन होती है वहां पे अम्बिलिकस वेन क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है एक साइड के अंदर, और एक साइड से अम्बिलिकल वेन कहां पे ओपन हो जाएगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन का जो कनेक्शन बनता है यहाँ पे, यानी कि बाईपास बनता है, बाइफर्केशन होता है, तो अपन उस बनने वाले स्ट्रक्चर को, संरचना को क्या नाम देते हैं, डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस क्या होता है, एंड कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, नाम क्या देंगे, डक्टस विनोसस। इस अम्बिलिकल वेन का और इंफीरियर वेना केवा का जो ब्लड है वह कहां पे आके आएगा, राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना केवा का ब्लड और इंफीरियर वेना केवा का ब्लड कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में। कहां पे आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा नीचे के लंग्स की तरफ आएगा, बट इस बच्चे में क्या है, लंग्स मेच्योर नहीं है, तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस के कारण यहां पे क्या बन जाएगा, एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, उस कनेक्शन को नाम देते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। और ये कनेक्शन किन किन के बिटवीन बनता है, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अयोटा के बिटवीन बनता है, तो नाम क्या देंगे, डक्टस आर्टेरियोसस। क्लियर है। फिर अपन वापस से बात करते हैं, जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम इनके बीच में क्या है, ओपनिंग प्रेजेंट है, दोनों एट्रिया के बीच में ओपनिंग प्रेजेंट है, और इस ओपनिंग का नाम क्या है, फोरामेन ओवेल। क्या नाम है, फोरामेन ओवेल। इस फोरामेन ओवेल के थ्रू ये ब्लड कहां पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यानी कि एक तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से डिसेंडिंग अयोटा में जा रहा है और ऊपर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जा रहा है। ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड है, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाएगा, बॉडी के अंदर। कहां पे जाएगा, बॉडी में। यानी कि यहाँ पे लंग्स में तो ब्लड गया नहीं, लंग्स में केवल उतना ही ब्लड गया जितना इसको मेच्योर होने के लिए रिक्वायरमेंट थी, यानी कि लंग्स को डेवलप होने के लिए जितना ब्लड चाहिए था केवल उतना ही ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड यहाँ पे नहीं गया। क्लियर है यहां तक। अब जो ब्लड बॉडी से आया है, बॉडी से ब्लड क्या करेगा, इलियाक आर्टरी, जो इलियक आर्टरी होती है, इलियक आर्टरी के द्वारा अम्बिलिकल आर्टरी में आता है, और जो अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा के अंदर पहुंचा देती है। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ फीटल सर्कुलेशन। क्लियर है। बर्थ, जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है, बर्थ के बाद के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, अपन बात करते हैं रीजन, यानी कि जो चेंज अपने को देखने को मिलेगा उस चेंज का कारण क्या है, कारण क्या है, प्लेसेंटा क्या हो गया, डेड।
प्लेसेंटा मर गया, मतलब प्लेसेंटा तो रहा ही नहीं, जन्म के बाद के अंदर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, अपन ने उसको बाहर निकाल दिया। सेकंड कारण क्या है, लंग्स ओपन, बच्चे के लंग्स क्या हो गए, इन्फ्लेट हो गई, लंग्स अपनी सही पोजीशन के अंदर आ गए। तो इसमें दो कारण क्या हो गए, प्लेसेंटा बिकम डेड और लंग्स क्या हो गए, ओपन हो गए। क्लियर है। यदि अपन बात करें एनाटॉमिकल चेंजेस की, तो एनाटॉमिकल चेंजेस डिले देखने को मिलती है। डिले का मतलब 1 साल लग जाएंगे एनाटॉमिकल चेंजेस होने के अंदर। और यदि अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस की, तो ये हो जाते हैं इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है 1 सप्ताह के अंतराल के अंदर आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं अम्बिलाइकल वेन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिगामेंटम वेन के अंदर या फिर लिगामेंटम टेरिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट डक्टस आर्टेरियोसस बदल जाता है किसके अंदर, लिगामेंटम विनोसस के अंदर। फोरामेन ओवेल कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवेलिस के अंदर। डक्टस आर्टेरियोसस कन्वर्ट हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसस के अंदर। अम्बिलाइकल आर्टरी बदल जाती है लिगामेंटम आर्टरी के अंदर। यदि अपन बात करें द प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस इज रिक्वायर प्रेशर मैकेनिज्म, बच्चे के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर काम करता है प्रेशर मैकेनिज्म। कैसे, यदि अपन बिफोर बर्थ बात करते हैं तो बिफोर बर्थ क्या होता है, लंग्स की तरफ हाई प्रेशर देखने को मिलता है रेजिस्टेंस की वजह से। तो क्या डेवलप हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग आयोटा के बिटवीन के अंदर डक्टस आर्टेरियोसस, यानी कि लंग्स की तरफ हाई प्रेशर और डिसेंडिंग आयोटा की तरफ लो प्रेशर देखने को मिलेगा। कुल मिला के इस पेशेंट के अंदर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। यदि ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो PgE2 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। यदि PgE2 बनता रहा तो जो डक्टस आर्टेरियोसस है उसका फॉर्मेशन होगा, डक्टस आर्टेरियोसस बन जाएगा, पेटेंट रहेगा। नेक्स्ट अपन जन्म के बाद यानी कि आफ्टर बर्थ की बात करें तो आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, लंग्स ओपन हो जाते हैं बच्चे के। इधर प्रेशर वैसे ही क्या था, लो था, यानी कि दोनों तरफ इक्वल प्रेशर। इक्वल प्रेशर मतलब इस बच्चे के अंदर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो गया। हाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा तो PgE2 डिसअपियर, यानी कि ऑक्सीजन दुश्मन है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का। जैसे ही ऑक्सीजन आया प्रोस्टाग्लैंडिन गायब। प्रोस्टाग्लैंडिन गायब हुआ तो डक्टस आर्टेरियोसस को भी गायब होना पड़ा, यानी कि PgE2 डिसअपियर तो डक्टस आर्टेरियोसस भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। यदि मदर प्रेगनेंसी के दौरान यदि NSAID ग्रुप की मेडिकेशन यूज करती है तो वो बच्चे के अंदर प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस देखने को मिलता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर अपन ने डील किया था फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन के अंदर होने वाले चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और फीटल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म। धन्यवाद।